Hello friends, welcome back to our YouTube channel V4 Innovative and today we will discuss about how much commission get agent by policy। जी हाँ दोस्तों, बीमा के बारे में तो हम सभी जानते हैं और ये बीमा हमारे घर में किसी न किसी ने ज़रूर करवाया होता है और ये बीमा हम हमेशा किसी एजेंट के थ्रू ही करवाते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा हमारे मन में आता है कि कितना पैसा एजेंट ने कमीशन के तौर पर कमाया होगा। तो दोस्तों, मैं हूं अजय सोलंकी और आज हम बात करेंगे LIC या किसी अदर कंपनी के एजेंट को कितना पैसा कमीशन के तौर पर मिलता है। तो उससे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि बीमा क्या होता है। तो दोस्तों, बीमा को कहते हैं जिम्मेदारी लेना। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई। तो दोस्तों, सरल शब्दों में बीमा उस साधन को कहते हैं जिसमें कोई शुल्क यानी कि प्रीमियम को किसी बीमाकार यानी कि बीमा करने वाला, यह कोई कंपनी हो सकती है, को देते हैं। इसमें पूरा जोखिम बीमाकार के ऊपर छोड़ दिया जाता है और यह पूरी प्रोसेस एक लिखित कानूनी अनुबंध के तहत होती है, बीमा कहलाती है। दोस्तों, बीमा कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें समझने के लिए जीवन बीमा का उदाहरण हम ले लेते हैं। जीवन बीमा पॉलिसी देते समय एजेंट आपको बड़े बड़े लुभावने ऑफर देते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, वो एजेंट का काम है और यहाँ पर हम किसी एजेंट या किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर जस्ट यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कमीशन कैसे प्राप्त किया जाता है। तो दो प्लान के तहत एजेंट कमीशन प्राप्त करते हैं। पहला प्लान है इंडोमेंट प्लान, दूसरा है मनी बैक प्लान। इंडोमेंट प्लान के अनुसार मान के चलिए कोई LIC एजेंट आपको 10,000 प्रति वर्ष प्रीमियम के हिसाब से 20 साल के लिए कोई पॉलिसी देता है। तो इंडोमेंट प्लान के अनुसार पहली किस्त यानी कि फर्स्ट प्रीमियम पर आपको 25% कमीशन मिलता है। अब यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि 25% कमीशन नहीं मिलता है, 35% कमीशन मिलता है। तो आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो 35% कमीशन इस तरह से हो जाता है कि पहले तो आपको 25% कमीशन मिलता है और फिर बाद में 25% कमीशन पर 40% बोनस आपको मिलता है। तो 10,000 का 25% हो गया आपका 2,500 रुपये और साथ में 2,500 रुपये का 40% बोनस भी आपको मिलता है। तो टोटल हो जाता है आपका 3,500 रुपये। तो कई लोग इसे इस तरह से समझते हैं कि 35% कमीशन एजेंट को फर्स्ट प्रीमियम पर मिलता है, लेकिन वास्तविक रूप में वह 25% कमीशन होता है और साथ में 40% कमीशन पर बोनस होता है। लेकिन जब दूसरा प्रीमियम भरते हैं तब कमीशन घटकर 7.5% हो जाता है और यह कंडीशन तीसरे प्रीमियम में भी बनी रहती है। मतलब 10,000 का 7.5% हो गया 750 रुपये। मतलब दूसरे और तीसरे प्रीमियम पर 750 रुपये कमीशन के तौर पर एजेंट को मिलते हैं। इसके बाद चौथे प्रीमियम से यह दर और भी घट जाती है और यह पहुंच जाती है 5% पर। और जब तक ग्राहक प्रीमियम भरता है तब तक इसी दर से कमीशन एजेंट को मिलता रहता है। हमने यहाँ पर 20 साल की पॉलिसी ली है तो हम उसे इस तरह से समझते हैं, चौथे प्रीमियम से 20 सालों के बीच में होते हैं 17 साल और इन 17 सालों में 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम के हिसाब से 1,70,000 रुपये भरते हैं और इसमें 5% की दर से 8,500 रुपये निकल कर आते हैं। तो दोस्तों, पहले प्रीमियम का हो गया 3,500 रुपये, दूसरे और तीसरे प्रीमियम का टोटल हुआ 1,500 रुपये और साथ में चौथे प्रीमियम से लेके 20 साल तक के प्रीमियम का कमीशन निकला 8,500 रुपये और यहाँ पर टोटल कमीशन हो जाता है 13,500 रुपये। तो दोस्तों, इस तरह एजेंट ने आपकी पॉलिसी से टोटल कमीशन प्राप्त किया 13,500 रुपये। इसके साथ ही मनी बैक प्लान में थोड़ा सा अलग है, उसमें फर्स्ट प्रीमियम पर मिलता है 15% कमीशन और इस 15% कमीशन पर भी मिलता है 40% बोनस। तो इसे इस तरह से समझते हैं, 10,000 का 15% हो गया 1,500 रुपये और 1,500 रुपये पर 40% बोनस हो गया 600 रुपये। तो टोटल कमीशन हो गया पहले प्रीमियम पर 2,100 रुपये। इसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त पर मिलता है 10% कमीशन, 10,000 का 10% हो गया 1,000 रुपये। इसके बाद चौथे प्रीमियम से 20 सालों तक लगातार 6% की दर से कमीशन प्राप्त होता है। तो 1,70,000 का 6% हो गया 10,200 रुपये। तो टोटल कमीशन हुआ 14,300 रुपये।
तो दोस्तों इस तरह से एजेंट कमीशन प्राप्त करते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। मैं अगली बार किसी और खबर के साथ वापस आऊँगा, तब तक आप बने रहिए V4 विनोवेटिव के साथ।